इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम लोगों ने मौत को बहुत नज़दीक से देखा और नई ज़िंदगी अगर हम लोगों को मिली है इसलिए नहीं कि हम इसको बर्बाद अभ्यास करें, तो नई ज़िंदगी में जी रहे हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं कि भारतीय समाज में पूरा जन का विश्वास है और हम भी इस समाज से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको ही मानते हैं सेना के आने के बाद हम करते हैं। तो हमेशा हम लोगों को विरोध का 3-4 स्वरूप होता है, 3 स्वरूप मुख्य रूप से होता है। अगर शक्ति है तो ताकत के बल पर गलत को रोका जाए, अगर शक्ति नहीं है, कम शक्तिवान है तो जुबान के बल से, अगर वो भी शक्ति नहीं है तो दिल से बुरे को बुरा मत मान। अगर ये भी तीनों चीज़ हम नहीं कर सकते तो हम मनुष्य जाति हमारा पैदा होना बर्बाद है, व्यर्थ है, बेकार, तो हम किसी और जाति में पैदा होते हैं। हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, इसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। भूतपूर्व सैनिक हमारा जो सैनिक है, हमारा सैनिक साथी है, हम लोग आपस में जात से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर, धर्म से ऊपर, हम लोग भूतपूर्व सैनिक के सब के सब हम लोग भाई हैं। और हमारा सोच ये होना चाहिए कि भूतपूर्व सैनिक को तकलीफ है और हमारी जो क्षमता है, क्षमता से संख्या तो रख सकते हैं, उस क्षमता के अनुसार हमें उस गलत का विरोध करना चाहिए। ताकत है तो ताकत, जुबान चल सकता है, जुबान पर जुबान नहीं चलता, दिल से कह के गलत हो जाता है। इसमें कहीं दो राय भी विधायक का नाम भी हमारे दल का, हमारी पार्टी का है, लेकिन जब से संतोष जी का प्रकरण सामने आया मैं उनसे मिलना जुलना सब छोड़ किसी प्रोग्राम में हटता देखता हूँ कि प्रोग्राम वो है, हम भी शामिल हो रहे हैं, हम हट जाते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी किया ना उसको कोई अच्छा नहीं कर सकता। बेवजह का जो चीज़ें थोपा गया संतोष भाई के ऊपर, जो एक तरह जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें कहीं दो इनकी जो हिम्मत उसको मैं दाद देता हूँ, लेकिन इनके साथ भी दरख्वास्त हमेशा करता हूँ कि भाई अपने को भी नहीं गंवाना है, अपने को ही बचाना है, क्योंकि आपके ऊपर आपके परिवार का भी हक है, आपके बच्चे हैं उसका भी हक है, जो लोग आप पर आश्रित है उसकी भी है। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करें कि हम आपका नुकसान हो रहा है, नुकसान करके हम लोग देख रहे हैं। हम लोग सही मानों में आपके बनिस्बत कमज़ोर मानते हैं, कुछ ढंग से हम विरोध नहीं कर पाते, कुछ ढंग से हम खड़े नहीं हो पाते हैं, कुछ ढंग के साथ आपके साथ चल नहीं पाते हैं, हम कमज़ोर मानते हैं। लेकिन आपसे हम दरख्वास्त गुजारिश करते हैं कि आप भी हर चीज़ को सोच के करें, जिससे कि आप जिसके लिए आए हैं अपने बाल बच्चों परिवार में चाहत सबसे पहले आप पर बनता है, उसके बाद समाज के लिए परिवार को हम बर्बाद नहीं कर सकते, समाज के अपने बाल बच्चों का हक तो छीन नहीं सकते हैं, समाज के लिए अपने पत्नी का हक नहीं छीन सकते हैं। इसको निर्वाह करते हुए जो आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन जो कुछ भी कीजिए विवेक से कीजिए, बुद्धि से कीजिए, समझ से कीजिए, और जिस फील्ड में जाइए उस एक्सपर्ट का मशवरा ले लीजिए। अगर लीगली मामला है तो जो एक्सपर्ट है, आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, हम सुन रहे थे कि आप लीगली जानकारी रखते हैं, आप केस को लड़ने का तरीका भी जानते हैं, इसको क्या जानकारी उसका भी इल्म रखते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे इस फील्ड का आप एक्सपर्ट नहीं है। जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उससे मशवरा लेकर कदम को कदम आगे बढ़ाते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। विजय जी की हत्या हुई, हमारे सैनिक संघ से जुड़े हुए नहीं थे, हम भी एक दल के हैं। हमेशा हम कहते हैं कि कभी भी हम सैनिक संघ को अपने दल के लिए इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन कभी चर्चा की। इस सैनिक संघ को न बीजेपी का बनने दीजिए, न कांग्रेस का बनने दीजिए, न कम्युनिस्ट का बनने दीजिए, न आम आदमी पार्टी का बनने दीजिए, न जन स्वराज का बनने दीजिए, न जदयू का बनने दीजिए। सैनिक संघ सबके लिए। हमारा कोई साथी रहे बीजेपी में रहे, जदयू में रहे, लोजप्पा में रहे, राजद में रहे, जहाँ रहना रहे, कम्युनिस्ट में रहे, लेकिन जब माँ बाप सैनिक की आती है हम सब एक है। जहाँ से जो काम हमको करना है करवाना चाहिए, और उसमें हम लोगों को आपस में नहीं बचना। बांटते पार्टी ने हम लोग को बांट दिया, कितना कम ग्रुप हम खड़े हैं। लोग कुछ कुछ दल से सॉफ्ट करने रखते हैं, उस बिना पर अपने साथियों से दूरी बना बेवजह। किसी साथी का किसी से न ज़मीन का झगड़ा है, न जड़ का झगड़ा है, न बाउंड्री का झगड़ा है, न किसी तरह कोई खटास है, लेकिन फिर भी जो दूरी है सिर्फ हम तो कहते हैं पार्टी की वजह से हम लोगों ने संघ के अंदर धीरे धीरे पार्टी को बेवस्त कर दिया। और वही हुआ, मीटिंग ज़रूरत के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है, ज़रूरत नहीं होता तो मीटिंग बहुत छोटा हो जाता है। तो हम सब लोग शामिल हैं। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि पार्टी से ऊपर संघ को रखें, और सभी साथियों से दरख्वास्त करते हैं कि संघ हमारा सर्वोपरि है। संघ को हम ऐसा बना दें कि बेगूसराय के हर खित्ते में, हर क्षेत्र में, हर गाँव में मैसेज जाए कि संघ का लोग है, इसको छुएंगे, ये अकेला नहीं है, इसके साथ पूरा संघ खड़ा है। विजय जी का मामला आया, वो बोल रहे थे, बात चेंज हो गई। संघ ने पहल किया, संघ ने पहल किया, उसका नतीजा हुआ एसपी ने आपको आश्वासन दिया कि हत्यारा को हम नहीं बख्शेंगे। सभी लोग मौजूद थे, पाठक साहब आप भी थे, मनोज भाई भी थे, आलोक भाई भी थे, संतोष भाई भी थे, हम भी थे, और भी बहुत सारे साथी थे, और वो उन्होंने इनकाउंटर किया। हम जब मिलने के लिए जा रहे थे
खगड़िया डीएम से पहले की बात बता रहा हूँ। ये बैठ गए थे धरना पर, बलिया थाना को घेर के गेट लगाए, ताला लगाए, बैठ गए। मैंने डीएसपी को फोन किया कि डीएसपी साहब क्या कर रहे हैं। तो डीएसपी साहब बोले हम जानते हैं आप संघ के लोग हैं, आप संतोष जी को समझाइए। संतोष जी थाना को बंद करके आगे धरना में बैठ गए हैं। हमको पता चला है कि आप लोग बड़ी मजबूत लोग हैं, आप लोग का बड़ी। देखिए उनकी बात देखिए, हम लोग पहुँचते हैं, हमारे साथ मनोज भाई भी थे, हमारे साथ ये क्या नाम हुआ साकेत जी भी थे। हमने कहा कि सर हम तो अभी 3 आदमी आए हैं, सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए यहाँ आने के लिए। मैंने झूठ उनसे बोला, सैकड़ों लोग आ गए, इकट्ठा हो गए। हम लोगों ने कहा कि प्रतिनिधि के तौर पर हम 3 आदमी आए हैं, आप इसको देखिए मामला क्या है। संतोष जी तो आपके चाहने वाले लोग थे, संतोष जी तो आपका प्रशंसा करते थे, और संतोष जी आपका विरोध कर रहे हैं, तो बात भी तो होगा सर। तो ये मैसेज उनके पास भी था कि सैनिक संघ एक है। और ये एक की बात नहीं करो, हम वीडियो से बात करते हैं, ये भी बार बार आते हैं, इनका भी मामला होता है, या सीओ से बात करता हूँ, डीएसएलआर से बात करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि आप लोग सैनिक संघ हैं। ये जो हमारी जो ताकत है, कि लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी ताकत है, हकीकत में इसको हमको बड़ी ताकत बनाना, इसको तो छोटा नहीं रखना। हकीकत में हम लोगों को जो दिल में गिला है, शिकवा है, किसी से कुछ बुग्ज है, नफरत है, अदावत है, विद्वेष है, किसी तरह कलह है, उसको हटा देना है, वो रखना ही नहीं है। क्यों रखेंगे हम बेवजह भाई? क्या बिगाड़ा है आपने, मेरा क्या बिगाड़ा भाई? आप सैनिक हैं, आपको दुख हुआ, हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे, यही हमारा कर्तव्य बनता है। जितनी शक्ति पहले ही बोला, हमने कहते हैं कि हर चीज़ का जो जवाब तलवार से दीजिए, बंदूक से दीजिए, गोली से दीजिए, बारूद से दीजिए। खड़े अगर हो जाएंगे ना सब मिलकर ना, बहुत बड़ी बात होती है। खड़े भी नहीं होते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर, कहीं ग्रुप में एक दूसरे को नीचा दिए कि हम बार बार दरख्वास्त करते हैं, इंतज़ार करते हैं, निवेदन करते हैं। हम एक है भाई, हमारी माँ एक है, धरती माँ। उसके बाद अगर आपकी माँ है, पाठक साहब तो मेरी माँ है, आपकी बहन है तो हमारी बहन है, आपकी बेटी है तो हमारी बहन बेटी है। इस सोच के हमको बढ़ना, तब हम फौजी हैं भाई। हम लोग एक साथ रहे, बैरक में, टेंट में, सामियाने में, बॉर्डर पर, सरहदों पर, बुरी स्थिति में। बेचारा हमारा एक साथी था नीरज बिहट का, शहीद हो गया, जानते हमारी उम्र का था, कारगिल में शहीद हुआ। और सोचिए बगल गाँव का, मनोज भाई भी जानते हैं, बगल गाँव का एकदम आपसी था, शहीद हुआ। इतना दुख हुआ कि बता नहीं सकते। लेकिन जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके परिवार के लोग, उसके बच्चों को, उसके पत्नी को जगह बिहट में दे दिया, नहीं जाके बस्ती है वो। और यही एक दो गए, संजीव जी का मामला देख लीजिए, नेवी का था, वो भी शहीद हुआ, वो भी बिहट के रहने वाले, उसका ही परिवार को देखिए। हर के लोग जगह नहीं देते हैं भाई। एक सैनिक शहीद हो जाता है, मामला चला जाता है, पैसा किसके पास जा रहा है, पैसा पत्नी दिया तो तुम जाओ वहाँ से निकलो, गेट आउट हो, ये भी मामला नहीं था। तो हम लोग को हर तरह की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, बोलेंगे भी। हम लोगों को आपस में मेल पैदा करना है, मोहब्बत पैदा करना है, आपसी इंतशार को ख़त्म करना है, आपसी फलकशार को ख़त्म करना है, आपसी नफरत को हटाना है, विद्वेष को हटाना है। हम लोगों को संघ को मजबूत करना है और पार्टी से ऊपर संघ को रखना है। इन्हीं बातों के साथ बात खत्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।